भगवान ने कहा, माता यदि सामान्य रूप से आसक्ति नहीं छूटे तो संत के चरणों में चली जाओ। संत के चरणों में जाने से आसक्ति समाप्त हो जाती। एक संत वे बिहार प्रांत में गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस, उनकी वाणी में है, किन्हों कोटि तीर्थ तप पूजा दान देई गज सोन भरे, बिना भजन भगवंत संत के भव सागर नहीं पार तरे। बिना संत के भजन किए बगैर, बिना संत का दर्शन किए बगैर, बिना संत का संग किए भव सागर नहीं पार तरे। भव सागर से उद्धार हो ही नहीं सकता। आसक्ति छूटेगी ही नहीं संसार की तो भगवान में मन लगेगा कैसे। इसीलिए माता, संत के चरणों में यदि तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, संसार जन आसक्ति समाप्त हो जाएगी। संत के चरणों में प्रेम करो। माँ पूछती है, बेटा संत के चरणों में प्रेम करने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन संत कौन है, संत किसको कहते हैं, यह भी तो बताओ। लाल कपड़े में जो रहते हैं वे संत हैं कि पीले कपड़े में जो रहते हैं वे संत हैं, कि दाढ़ी मूछ वाले संत हैं कि बिना दाढ़ी मूछ वाले संत हैं, गृह त्यागी संत हैं कि गृह में रहने वाले संत हैं। संत कौन? पहले संत का पता चले कि ये संत हैं, तब तो उनसे प्रेम किया जाए। भगवान का पता देर सवेर लगे कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन जब तक पहुंचे हुए संत का पता नहीं चलेगा तब तक भगवान का पता लग ही नहीं सकता है। खास करके कलयुग में संत को पहचानना बहुत मुश्किल है। सतयुग में पहचानना आसान था, त्रेता में पहचानना आसान था, द्वापर में पहचानना आसान था, लेकिन कलयुग में संत को पहचानना बहुत कठिन है। संसार के लोग इतने भ्रम में पड़े हुए, संत जेल में हवा खा रहे हैं तो भी इतनी आसक्ति है कि जिस जेल में बैठे हैं उस जेल को भी प्रणाम करने के लिए लोग जाते हैं। उनके अनुयायी की खोपड़ी ऐसी हो गई है कि हमारे गुरुजी बाहर के लोगों का उद्धार करते करते अब भीतर के लोगों का उद्धार कर रहे हैं। इतना उनमें आसक्ति हो गई है। जेल के दरवाजे को प्रणाम करते हैं, जिस रास्ते से जेल गए हैं उस रास्ते पर लौट करके प्रणाम करते हैं, जिस गाड़ी में बैठकर जेल गए थे उस गाड़ी को प्रणाम करते हैं। इतने भ्रम में समाज पड़े हुए, संत का एक भी लक्षण नहीं, तो भी संसार की बुद्धि ऐसी विकृत हो गई कि पहचान नहीं पा रहे संत कहते हैं किसको। इसीलिए माता देवहूति ने हम लोगों के लिए खुलासा करवा रहे हैं भगवान के मुंह से। भागवत सुनने की आवश्यकता सबको है। भागवत में सब लिखा हुआ है। भगवान से कह रही है कि बेटा बताओ, आप तो भगवान हो। दुनिया के लोग तो इधर उधर भी बोल जाएंगे, लेकिन भगवान की बात तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम त्रिकाल सत्य है। आप बताओ संत किसको कहते हैं। आज भगवान संत का लक्षण बता रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवो साधभूषणः। जो तितिक्षु होते हैं, तितिक्षु का अर्थ होता है भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, सब विषम परिस्थितियों में जो एक समान रहते हैं। महान से महान विषम परिस्थिति का उसके मन पर कोई असर नहीं होता। गाली बके तो भी उतना ही आनंद, स्तुति करे तो भी उतना ही आनंद, भूखे हैं तो भी उतना ही आनंद,
खाए पिए हैं तो भी उतना ही आनंद, घर में भी उतना ही आनंद, बाहर में भी उतना ही आनंद, हर परिस्थिति में जो एक ही आनंद में जीते हैं, माता उसी को संत कहते हैं। इससे पहचान हो जाएगी। कारुणिक, कृपा की मूर्ति, जिनके जीवन में करुणा ही करुणा, कितना भी कोई अपराध करे लेकिन जिनके दिल में अपराधी के प्रति क्रोध न हो। आप देखिएगा जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में हथियार होते हैं। किसी के हाथ में बर्छी है, तो किसी के हाथ में त्रिशूल है, तो किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में कुछ है। पूजा भी लेंगे और यदि पूजा करने में थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे तो हथियार भी चलाएंगे। देवी देवता ऐसे ही है। लेकिन आप संत को देखिएगा, संत के हाथ में कोई हथियार नहीं होता है, दंड रहित दरबार। संत के इतिहास को आप पढ़िए, फांसी पर चढ़ा दिया है। सामर्थ्य के होते हुए भी, जिनकी मुट्ठी में परमात्मा है, इतना सामर्थ्य होते हुए भी उस अपराधी को सजा नहीं दिए। हाथ पर काट लिए गए, जहर का प्याला पिला दिए गए। क्या क्या नहीं संत के साथ दुष्टों ने किया है, लेकिन कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं किए कि किसी का अनिष्ट हो जाए। मेरे गुरुदेव के आश्रम में रात में बड़े बड़े डाकू लोग घुस गए। किसी ने दुष्प्रचार कर दिया था कि महाराज जी सोने के तखत पर सोते हैं, सोने की थाली में खाते हैं, क्या क्या कह दिए थे, दुष्प्रचार हो गया था। सोना के लोभ में डाकू लोग घुस गए। अंदर जाने पर कुछ नहीं मिला, खूब तोड़ फोड़ मचाए, अलमारी सब में भी कुछ नहीं मिला, ऐसे चला गया। सवेरा होने पर सेवकों ने कहा, गुरुदेव रात में डाकू लोग कमरे में घुस गए थे, खूब तोड़ फोड़ मचाया। गुरुदेव उन डाकुओं को आप ऐसा कर दीजिए कि सब अंधे हो जाए। हमारे गुरुदेव नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, साधु किसी का बुरा नहीं करता है। जो सच्चे साधु होते हैं उनके शरीर से एक चींटी का भी बुरा नहीं होता है। दंड रहित दरबार संत का होता है। इसीलिए कहा कारुणिक सुहृदः सर्वदेहिनाम, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव, केवल मनुष्य के लिए नहीं, चींटी के प्रति भी, पक्षी के प्रति भी, जानवर के प्रति भी उतना ही दया का भाव। हमारे दादा गुरुजी सड़क के किनारे ध्यान में बैठे हुए थे। एक तांगा वाला गया, उनकी देह में ठोकर लगा दी, वे लुढ़क गए, वृद्धावस्था थी, होठ फट गए, खून निकलने लग गए। लोगों ने तांगा वाले को पकड़ लिया, ले आया पकड़ कर महाराज जी के सामने और कहा, महाराज आप बताओ इनको कौन सी सजा दो। हमारे दादा गुरु जी ने कहा, देखो जी अब तो होठ फट ही गया, जो होना था सो हो ही गया, अब इनको सजा दे करके क्या करोगे, इनको अब आराम से जाने दो, जो होना था सो हो गया। आजकल के लोग होते तो क्या करते? सुहृदः सर्वदेहिनाम, यह सब संत का लक्षण है, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव। आजाद शत्रुवः, जो शत्रुओं से आजाद हैं, जिनका दुनिया में कोई शत्रु नहीं। साधु संत महात्मा शत्रु कहते हैं किसको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन सब को शत्रु कहते हैं। दुनिया के लोग इनको अपना मित्र मानते हैं। बेटा को शत्रु, बेटी को शत्रु, भाई को शत्रु, बाप को शत्रु, इन सब को शत्रु कहते हैं। इसीलिए हम दुनियावी लोग कहलाते हैं। शत्रु तो भीतर में है, लेकिन हम देखते हैं बाहर में। साधु संत महात्मा भीतर में शत्रु का दर्शन करते हैं।
जिन्होंने भीतर के शत्रु को अपने बस में कर लिया, उनका दुनिया में कहीं कोई शत्रु नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार उसके लिए अपना परिवार हो जाता है। आजाद शत्रवः, जो शत्रुओं से आजाद हो गए। शांता, जिनके अंदर के सारे विकार शांत हो गए, सारी इंद्रियां जिनके बस में हो गई। शांता साधवो साधु भूषण, ये माता वह साधु, साधुओं का सिरमौर है जिनमें ये सब गुण है।